हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग जो पिछला टॉपिक हम लोगों ने फिनिश किया था और फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स, उससे आगे इक्वल सेट्स का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। साथ में ये आपका होमवर्क है लास्ट टॉपिक के लिए। ठीक है, जो हमने किया था द स्टेट वेदर इच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो कुछ क्वेश्चंस तो मैंने आपको वहाँ करके दिखाया था और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको कर लेना। और नीचे जो है ना, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा, जो हम पढ़ा रहे हैं इसके पीडीएफ नोट्स, टेस्ट मिलेंगे और आने वाले वीडियो लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर हम बता देंगे कि इस वीक में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, ताकि आप अपने स्टडी को अच्छे तरीके से प्लान कर सको। ठीक है, चलिए इक्वल सेट्स की बात करते हैं। दो सेट को कब इक्वल बोला जाता है? इक्वल सेट्स मतलब इक्वल सेट्स है ना, दोनों सेट एग्जैक्टली आइडेंटिकल होने चाहिए। जो सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी इक्वल, अगर जो भी एलिमेंट सेट ए के अंदर है अगर वही एलिमेंट सेट बी के अंदर है तो दोनों को बोल देंगे इक्वल सेट्स। क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, जरा पढ़ लो। If two sets have exactly identical element, then sets are called equal sets. अब सेट के अंदर ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता। कहीं पे 1 2 3 4 5 है, कुछ कोई इसी को 5 3 4 1 2 लिख देता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, दे आर इक्वल। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, इसके थ्रू आपको ज्यादा क्लियर होगा। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। पहला एग्जांपल ए इक्वल टू एबीसीडी, दूसरा एबीसीडी ही लिखा हुआ है यहाँ पे, लेकिन उसका ऑर्डर अलग है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट्स। सेकंड देखो, 4 8 12 16, दूसरा में 4 हाँ ये इक्वल नहीं है, क्योंकि 4 8 है, 16 तो है लेकिन 18 है इसमें, इसमें तो 18 है ही नहीं। सो ए एंड बी आर नॉट इक्वल इन द सेकंड केस। थर्ड में देखो, ए है 2 4 6 8 10, बी है एक्स, एक्स एज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10। अब सेट बी जो लिखा हुआ है पॉजिटिव इवन इंटीजर लेस देन 10, तो अगर मैं उसको लिखना चाहूँ सेट बी को तो क्या होगा? पॉजिटिव इवन इंटीजर तो 2 से शुरू होगा और 4 6 8 10। हाँ बात सही है, जो यहाँ लिखा हुआ है दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट। अपना जो तीसरा जो है वो इक्वल सेट का एग्जाम्पल है। फोर्थ देखना, x such that x is a multiple of 10, मतलब 10 के टेबल में आने वाले नंबर्स। अगला b 10 15, 15 कहाँ 10 के मल्टीपल में आता है भाई? सो दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ इक्वल सेट्स। बात समझ पाएंगे? आर द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, गिव रीजन। अब पहला एग्जांपल है a इक्वल टू 2 3, और इसी का सेकेंड एग्जांपल आपको दिया हुआ है, b लिख दिया हुआ है x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब इसका मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर लो। मिडल टर्म स्प्लिटिंग करना जानते हो ना भाई? कर ही लेते होगे, नहीं जानते हो तो कमेंट करना, वीडियो मिल जाएगा इसका भी। x इज ए सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, तो आप इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। अगर यहाँ पे क्या है इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका अगर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे आप तो आपको मिलेगा x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। मिल रहा है ना? अच्छा, तो सोल्यूशन चाहिए तो इसको इक्वेट करोगे, x प्लस 2 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू -2 आ जाएगा, और x प्लस 3 को 0 से इक्वेट करोगे तो x का वैल्यू -3। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 2 and 3, जबकि मेरा इसका आंसर आ रहा है -2 and -3। सो दिस सेट इज अगेन, दिस सेट्स आर अगेन नॉट इक्वल। नेक्स्ट क्या है, ए है x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड फॉलो। फॉलो में क्या है, FOLW, और दूसरा है y इज ए लेटर ऑफ वर्ड ओल्फ, तो WOLF सेम आ रहा है। सो दिस, इस केस में ए और बी सेम हो जाएंगे। तो आसान कॉन्सेप्ट था, आप काफ़ी आसानी से समझ पाए होंगे मेरे ख्याल से। चलिए अगला है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट किसको बोलते हैं? देखो, अब इक्विवेलेंट सेट के केस में हमें इस बात से कोई मतलब नहीं होता कि दोनों सेट एग्जैक्टली इक्वल है कि नहीं, बस हम देखते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है कि नहीं। दिस इज जस्ट लाइक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के अंदर हमें ये नहीं पता कि इसे किस बंदे ने वोट दिया, इसे किस बंदे ने वोट दिया। अगर दोनों के वोट्स इक्वल हैं तो दोनों में वो हो जाएगा टाई, टाई हो जाएगा, है ना? अब कौन इसको कौन पढ़ा लिखा हुआ, इसकी डिग्री क्या है, किसने वोट दिया, कोई मैटर नहीं करता। तो दो सेट को इक्विवेलेंट होने के लिए उसके अंदर कौन है कोई मैटर नहीं करता, कितने हैं। अगर इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट। अगर इसमें 15 है, इसमें भी 15, बोथ सेट्स आर इक्विवेलेंट। उसमें ये मैटर ही नहीं करता कि एलिमेंट्स के अंदर क्या क्या है। इसको ऐसे लिखा जाता है, ऐसे ए है सिंबल,
इक्विवेलेंट का, जो हम लोग 10th में सिमिलर बोलते थे, ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो एक्स दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर और वो 4 से बड़ा है, बड़ा या बराबर है, और 8 से छोटा है। तो ए को आप कैसे लिखोगे? 4 से बड़ा या बराबर नेचुरल नंबर और 8 से छोटा। कितने हैं इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए? कितना? 5। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी भी 5 है, तो ए इज इक्विवेलेंट टू बी। ठीक है, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट समझ पाए? कुछ असाइनमेंट आपके लिए है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नल सेट? ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर लेना। ठीक है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पे वहाँ से ले लेना। ठीक है, और इसका एक आपको सोल्यूशन भी उसी चैनल पे आपको मिलेगा। ठीक है, तो गो फॉर इट एंड सॉल्व। ठीक है, ओके। क्या कॉन्सेप्ट? सबसेट क्या है? सबसेट पहले सिंबल देख लो। ए वाला सिंबल जो होता है ये सबसेट का होता है। इसको पढ़ते हैं ए इज, इसको पढ़ेंगे ए तो यहाँ है, इज सबसेट ऑफ बी, इज सबसेट ऑफ, तो इसको पढ़ेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, ऐसे इसको लिखते हैं। ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब अगर ए बी का सबसेट है, मतलब ए बी का पार्ट है। ए बी का सबसेट मतलब ए बी का पार्ट है, और पार्ट क्या होता है? छोटा चीज होता है, बी बड़ा चीज है। तो बी बड़ा है, ए छोटा है, तो ए जो है ना वो बी का पार्ट है। ए बी के अंदर का ही कुछ पार्ट है ए, उसी को बोलते हैं सबसेट। मतलब ए बी का सबसेट है, इसका मतलब ए के अंदर जो भी है वो बी के अंदर है। अगर ऐसा है तो ए बी का सबसेट है, सिंपल। ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। अब चलिए जरा एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। अगर मैं आपसे, अच्छा, ये जो सिंबल होता है ये बोलते हैं इज सबसेट, और इसको अगर कट कर दिया बोले इज नॉट अ सबसेट। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था दिस, इसका मतलब बिलोंग्स टू, और इसको कट कर दिया तो डू नॉट बिलोंग्स टू। तो एन और क्यू अपने से पूछ रहा है क्या कि एन इज सबसेट ऑफ क्यू। अच्छा, क्या ये सच सच बात है कि नेचुरल नंबर रेशनल नंबर के सबसेट होता है? हाँ, तुम एक ऐसा नेचुरल नंबर बता दो जो रेशनल नंबर में ना हो। रेशनल नंबर क्या होता है? नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो सारे नेचुरल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में, 5 इज 5/1, 6 इज 6/1, 7 इज 7/1। तो सारे नेचुरल नंबर जो है वो रेशनल नंबर है। ठीक है, तो एन इज सबसेट ऑफ क्यू, सही बात है ना? एन छोटा है, क्यू बड़ा सेट है, एन क्यू का पार्ट है। क्यू इज सबसेट ऑफ आर, आर मतलब रियल नंबर। हाँ, सारे नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होते हैं सबके सब रियल हैं। जबकि क्यू क्या, रेशनल नंबर क्या होता है? वो सिर्फ पी बाई क्यू फॉर्म का होता है, समथिंग डिवाइड बाई समथिंग, है ना? रूट वाले नंबर तो होते नहीं है रेशनल नंबर, लेकिन रियल में तो सबके सब आ जाते हैं। तो रेशनल और इरेशनल दोनों मिलकर रियल बनाते हैं, इसलिए हम बोलेंगे क्यू इज सबसेट ऑफ आर। अब होल नंबर इज ए सबसेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्या सारे होल नंबर नेचुरल नंबर के अंदर आते? नहीं, जीरो। जीरो एक ऐसा है जो होल नंबर में है, नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ज्यादा कौन हो गया? ए हो गया, ए हो गया इधर। तो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस। अब q इज सबसेट ऑफ z। q क्या है? रेशनल नंबर। z क्या होता है? इंटीजर। सारे रेशनल नंबर इंटीजर होते हैं? नहीं यार, इंटीजर का डिनोमिनेटर तो 1 होना चाहिए ना। 5, 9, 8, -2, -6। लेकिन q में क्या होता है? 2/3, 2/5। तो देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स व्हिच आर नॉट इंटीजर्स। तो आप समझ पाएंगे इस बात को। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं इसे बेस्ट। मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग द सिंबल्स belongs to and sorry subset and not a subset in the blank spaces। ठीक है, तो बताओ क्या इसका सबसेट है? हाँ, इसी का पार्ट है ना। 2 जो है इसमें प्रेजेंट है, 3 इसमें प्रेजेंट है, 4 इसमें प्रेजेंट है। तो दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। ठीक है, दूसरा ए बी सी बी सी डी का नहीं यार, इसमें ए है लेकिन इधर ए नहीं है, दिस इज नॉट सबसेट। हाँ, सब चीज होना चाहिए था। थर्ड वाला देखो, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब इसमें क्या है? स्कूल के सारे बच्चे आ जाएंगे, इसमें 11 क्लास के बच्चे आ जाएंगे। तो क्या ए वाला इसका पार्ट है? हाँ है, तो ए इसका सबसेट है। अच्छा, और क्या है? एक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन, एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। इसमें है प्लेन के अंदर सर्कल, तो प्लेन के अंदर तो बहुत सारा सर्कल पॉसिबल है, कुछ भी रेडियस हो सकता है। जबकि ये वाला सेट क्या है? सिर्फ वही सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट है। तो इसका ये सारा सर्कल इसमें थोड़े होगा।
इसमें तो 2 सेंटीमीटर रेडियस का भी सर्कल हो सकता है, 5 सेंटीमीटर का भी हो सकता है, तो ये इसका सबसेट नहीं है। अब एक्स इज ए ट्राइंगल इन अ प्लेन। अब प्लेन में कोई भी ट्राइंगल है, तो प्लेन में बहुत सारा ट्राइंगल है, स्केलिन हो सकता है, आइसोसेलेस हो सकता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है ना, बहुत सारा ट्राइंगल पॉसिबल है। और एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। ट्राई क्या ये ट्राइंगल रेक्टेंगल का पार्ट हो सकता है क्या? रेक्ट नहीं यार, ये इसका सबसेट नहीं हो सकता है ना। इसमें सारे रेक्टेंगल भरे हुए ट्राइंगल, कोई मैच ही नहीं है, कोई किसी का पार्ट कैसे हो सकता है? No, it is not a subset. X is an equilateral triangle in a plane और X is a triangle in the same plane. अब बोल रहा है इसमें सिर्फ इक्विलैटरल ट्राइंगल, एक प्लेन के अंदर जितने भी इक्विलैटरल छोटे बड़े पॉसिबल है सबके सब, और इसमें क्या है, कोई भी ट्राइंगल प्लेन के अंदर, आइसोसेलेस, स्केलिन, इक्विलैटरल, राइट एंगल, कोई भी ट्राइंगल, डेफिनेटली सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल इसके अंदर आ जाएंगे, है ना। इसमें ज़्यादा है, ज़्यादा वेराइटी का ट्राइंगल है, जबकि इसमें सिर्फ इक्विलैटरल ही है, तो उसका पार्ट होगा ना। और सेवेंथ क्या है, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, और दूसरा क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। अब सारे इंटीजर है यहाँ पर, तो सारे नेचुरल नंबर इसके, इवन नेचुरल नंबर इसके अंदर आएंगे। एक ऐसा इवन नेचुरल नंबर बताओ जो इंटीजर ना हो, ऐसा मिल ही नहीं सकता, मतलब ए वाला इसका पार्ट है, सो दिस इज एन सबसेट, दिस इज अ सबसेट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब पहला नोट पॉइंट, नोट पॉइंट 1 N1 मतलब नोट पॉइंट 1, फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो है वो सारे सेट का सबसेट होता है, क्या बात सही है? हाँ, फाई जो है वो किसी भी सेट का सबसेट होगा। क्या होता है देखो, सबसेट का क्या मतलब, उसका पार्ट होना चाहिए, या ज़्यादा बेटर डेफिनेशन ये है कि अगर ए बी का सबसेट है तो इसका हर एक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा, ए का हर एक एलिमेंट बी के अंदर प्रेजेंट होगा। अगर मैंने फाई को लिख दिया किसी सेट का सबसेट, तो फाई बोलेगा, मना करेगा, मैं तुम्हारा सबसेट नहीं हूँ, तो फाई को ये बोलेगा कि तुम अपने अंदर एक एक ऐसा एलिमेंट बता दो जो मेरे अंदर नहीं है। फाई क्या बोलेगा, चुप ही रह जाओ, बेइज्जती कराना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर तो कुछ भी नहीं है। और इसका ए बाहर कब निकल सकता है, अगर ये एक एलिमेंट इसको दिखा दे, ए को बोले ये एलिमेंट देखो तुम्हारे पास नहीं है, मैं तुम्हारा सबसेट नहीं है, तो बोले दिखा दिखा एक एलिमेंट, बोला मान लेते हैं यार मेरे पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो फाई क्या होगा, सारे सेट का सबसेट हो जाएगा। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, क्योंकि फाई को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट इसको दिखाना पड़ेगा बगल वाले सेट को कि भाई ये एलिमेंट जो है ना तुम्हारे पास नहीं है, कुछ भी नहीं है। फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। अब दूसरा बात, एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट। हर सेट अपना सबसेट खुद होता है। जैसे मान लो मैं एक सेट ले लिया, ए एक ले लिया 1,2, एक सेकेंड, ए एक सेट ले लिया मैंने 1,2, मैं बोलूँ ए जो है ए का सबसेट है, क्या ये बात सही है गलत है? तो ए इसका सबसेट होने मना कर सकता है, तो ए वाला इधर वाले ए से पूछता है तुम्हारे पास एक ऐसा एलिमेंट बता दो जो मेरे पास नहीं है। नहीं, जो इसके पास है वो इसके पास भी, तो ए सबसेट है ए का, हर सेट अपना सबसेट खुद होता है। दो बातें ध्यान रखनी है कि सबसे छोटा सबसेट किसी का कौन सा सेट हो सकता है, फाइव वाला, जिसके पास कुछ भी नहीं होता, और किसी सेट का सबसे बड़ा सबसेट वो होता है, वो खुद होता है, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक का बात करें, नंबर ऑफ सबसेट्स का, ठीक है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का क्या मतलब है कि जैसे हमारे पास यहाँ पर एक सेट है ए, मैं चाह रहा हूँ इसके सारे सबसेट्स को लिखो, तो इसको ऐसे अरेंज करके लिखना, एक ऐसा सबसेट ए का बताओ जिसके पास 0 एलिमेंट है, तो 0 एलिमेंट वाला सबसेट क्या होता है, 5 होता है। मैंने उसके बाद पूछा एक ऐसा सबसेट बताओ ए का जिसमें 1 एलिमेंट है, तो क्या है, 1। एक ऐसा सबसेट ए का बताओ जिसमें 2 एलिमेंट है, हो ही नहीं सकता, जब ए के पास भी एक एलिमेंट है तो किसी उसके सबसेट के पास 2 एलिमेंट्स कैसे हो सकते हैं? तो यहाँ पर जरा देखना, इसमें कितने एलिमेंट्स थे ए के पास, 1, और इसके नंबर ऑफ सबसेट कितने आए, ए के पास एक एलिमेंट है तो नंबर ऑफ सबसेट 2 आया है। मैं बोला आप नीचे एक सेट लिखा बी, मैं बोला इसके सारे सबसेट बताओ, आपको लिखना कैसे आपको पता है, पहले 0 एलिमेंट वाला सबसेट ए, एक एलिमेंट वाला सबसेट ए, ये जो है ये वाला सेट जो लिखा उसका सबसेट है, और एक एलिमेंट वाला कोई, हाँ ए, 2 एलिमेंट वाला कोई सबसेट ए, तो इसके कितने सबसेट्स हो गए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट इज 2 while number of subset is 1 2 3 4, इसको लिख सकते हैं 4 को 2 का स्क्वायर। अब जरा देखना नीचे एक सेट लिखा हुआ है सी,
और मैं बोल रहा हूँ इसके कितने सबसेट्स हैं भाई, तो सी का कितने सबसेट्स हैं, तो सी के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 3। तो 0 एलिमेंट वाला सबसेट, 1 एलिमेंट वाला सबसेट, 2 एलिमेंट्स वाला सबसेट, एक्स वाई, y1, x1, और कुछ लिख सकते हैं 2 एलिमेंट वाला सबसेट नहीं, 3 एलिमेंट वाला सबसेट वो सेट खुद है और कुछ नहीं होते, 0 वाले, 1 वाले, 2 वाले, 3 वाले। तो कितने एलिमेंट थे इसके पास, 3। नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जब हमारे सेट के पास 3 एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ सबसेट इसमें आ गया 2 का पावर 3। तो एक रूल बन गया कि हमारे सेट के पास अगर n एलिमेंट्स है तो कोई हमसे पूछेगा कितने सबसेट हैं तो उसको झटके में आंसर करेंगे 2 का पावर n। ठीक है, चलो समझ पाए, इसी रूल को मैंने यहाँ लिखा है जो नोट पॉइंट, एंड फॉर नोट पॉइंट इफ ए सेट हैज n elements then number of subset to this set will be equal to 2 का पावर n। ठीक है, ओके।